दोस्तों पहली क्लास में हमने पढ़ा था प्रीपोजिशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके साथ इसके कुछ नियम। दोस्तों नियम बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रामर कोई बुक उठाएंगे तो उसमें 100 पेजेस 200 पेजेस होते हैं, लेकिन हम लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकालना है तो कम समय में कितने अच्छे तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए मैं 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। इस 10 क्वेश्चंस में आपको 10 टाइप के कंसेप्ट्स मिल जाएंगे और ये जो क्वेश्चंस आए हैं 2016 में आए हैं, अलीगढ़ में, जामिया में और बीएचयू में। तो दोस्तों अगर आप ये थोड़ी सी भी दिमाग लगाते, थोड़ी सी मैं बताऊंगा कैसे दिमाग लगाना है, तो आपको ये सारे 10 के 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो पहली क्लास देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा होगा अभी तक। तो प्रीपोजिशन बहुत आसान है। जैसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन वो होता है जो नाउन के बीच में रिलेशन बताने के लिए होता है, नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताने के लिए होता है। जैसे मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास, तो मैं क्या है, प्रोनाउन है। मैं, मेरा अगर नाम है तो नाउन है और मेरे नाम के बदले आई आया है, मैं, तो आई जो है वो प्रोनाउन है। तो मैं क्लास में हूं, क्लास नाउन है, तो मैं और क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है वो इन, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन याद करके क्या फायदा है, एक्चुअल तो क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो डेफिनेशन याद करने से कोई फायदा नहीं, कोई एग्जामिनेशंस में नहीं आता है। मैं समझने के लिए आपको बताया कि प्रीपोजिशन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, बस यही याद रखिए, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है नाउन में या प्रोनाउन में। प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है नाउन में या प्रोनाउन में। कोई पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। आजाद एक्ट्स हिज फादर एडवाइस। अब देखिए, आजाद एक्ट करता है, आजाद काम करता है अपने फादर के एडवाइस पे, तो यहां ऑन आएगा या अपॉन आएगा, एट आएगा या फॉर आएगा। एट फॉर तो नहीं आएगा, बिल्कुल यहां सुटेबल नहीं। ऑन आ सकता है या अपॉन आ सकता है, दो बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप है। अब देखिए, अपॉन वहां यूज होता है जैसे पुलिस ने किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट किया और जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ उस पे उसने क्या किया है, एक्ट्स अपॉन। तो एक्ट्स अपॉन वहां लगेगा जहां कोई भी चीज डिड्यूस हुआ हो, कोई फॉर्मूला निकाल के, कोई बहुत ज्यादा अखबार पढ़ के मैंने अपना एक अवधारणा बनाया, तो वहां डिड्यूस करके अपॉन लगेगा। या कोई इंफॉर्मेशन जैसे पुलिस के पास या मेरे पास किसी ने इंफॉर्मेशन दिया तो उस पे मैं एक्ट करूंगा तो अपॉन करूंगा, एक्ट अपॉन रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, एक्ट अपॉन डिड्यूस इंफॉर्मेशन। बट जहां पे एडवाइस की बात हो, इंफॉर्मेशन की बात हो, आइडिया के बात, जैसे कहीं चेतावनी के लिए लिखा रहता है कि 440 वोल्ट है, रेलवे स्टेशन के आसपास वहां से दूर हट के खड़े हों, या मेट्रो स्टेशन में आप ट्रेवल करते हैं तो दरवाजे से हटके खड़े हों, तो वहां पे एडवाइस दी जा रही है कि हटके खड़े हो, तो वहां ऑन करना है, उस इंफॉर्मेशन पे हमें एक्ट ऑन करना है। तो पहला का जो आंसर आएगा यहां पे आएगा ऑन, ठीक है, यानी पहला का ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा इसमें कंसेप्ट ये था कि जहां एडवाइस की बात हो, सुझाव की बात हो, इंफॉर्मेशन आइडिया की बात हो, तो वहां ऑन ही लगेगा, ठीक है। और अपॉन कहां लगेगा, अपॉन वहां लगेगा जहां डिड्यूस की बात हो, रिसीव्ड हो। रिसीव मतलब कोई इंफॉर्मेशन दिया, जैसे पुलिस को लोगों ने इंफॉर्मेशन देता है कि मर्डर करके वो वहां भागा था, ऐसे भागा था, तो वो एक्ट करेगा तो वहां एक्ट के बाद अपॉन लग जाएगा, ठीक है। जहां हम लोगों को एडवाइस की बात हो रही हो या आइडिया की बात हो रही हो तो वहां लगेगा ऑन। तो एक कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया, बोर भी नहीं हुआ, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का। तो इस तरह एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी होती है कि आप तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन याद रखने से नहीं फायदा, इसको डिटेल में जाइए कि ये क्यों ये हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आई एम नॉट अफ्रेड यू। देखिए हमेशा जहां भी अफ्रेड आएगा तो यहां होता है ऑफ, ये याद करने वाली चीजें हैं। जहां पे आपको डिटेल में आपको नियम कानून बताने होंगे वहां मैं बताऊं, जब भी अफ्रेड आएगा तो ऑफ आएगा ज्यादातर केसेस में। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं आपसे भयभीत नहीं हूं, मैं आपसे नहीं डरता हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द टीचर वॉज एंग्री। देखिए यहां कंसेप्ट है, टीचर वॉज एंग्री विथ लगेगा, क्यों, क्योंकि ये इंसान है, या हिम है, इंसान है, तो जहां इंसान हो वहां पे विथ लिखेगा। तो
यहां देखिए, द टीचर वॉज एंग्री विथ हिम, यहां क्या आएगा, विथ, याद रख लीजिए, बिल्कुल जीवन भर याद रहेगा। जहां इंसान होंगे वहां एंग्री विथ पंकज, एंग्री विथ फैज, एंग्री विथ जॉन अब्राहम। तो एंग्री विथ आएगा जब इंसान होगा यहां पे। अब तीसरा का जो क्या आंसर हो जाएगा, तीसरा का सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए दूसरा नियम कानून यहां देखिए, द टीचर वॉज एंग्री हिज कंडक्ट, उसके व्यवहार पे वो नाराज था। यहां इंसान से नाराज था, किससे नाराज था, इंसान से, यहां पे व्यवहार से। तो टीचर वॉज एंग्री, यहां पे क्या लगेगा, एट, क्या लगेगा, एटी, एट हिज कंडक्ट। तो एट कहां लगेगा, कोई भी चीज हो, समथिंग, व्यवहार हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, लेकिन जहां भी इंसान की बात हो तो विथ इंसान लगेगा। मैं नाराज हूं इंसान से, उनसे नाराज हूं, तो वो क्या है, इंसान है, लेकिन उनके बिहेवियर, उनके कंडक्ट, वो इंसान नहीं है, वो व्यवहार है। तो एट समथिंग। तो देखिए 10वां का जो आंसर हो जाएगा, द टीचर वॉज एंग्री एट क्या है, 10 का ए इज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए एक क्वेश्चन से दूसरे में लिंक करके आपको कंसेप्ट भी बता दिया और आपको जीवन भर याद भी रह जाएगा कि विथ वहां लगाना है जहां इंसान हो, एट वहां लगाना है जहां उनके व्यवहार हो या कोई और भी चीज हो। ठीक है, तो अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई शैल इंक्वायर द मैटर। अब देखिए कुछ भी होता है, यहां देखिए, ट्राई टू डिस्कवर फैक्ट्स अबाउट समथिंग। ठीक है, इंक्वायर टू एक क्या होता है, फ्रेज होता है। इंक्वायर टू क्या होता है, आई शैल इंक्वायर टू द मैटर। तो इंक्वायर टू एक ही मान लीजिए कि एक फ्रेज है, इसको याद रखनी होती है, इसीलिए इंग्लिश ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए। तो उसमें बहुत सारे इडियम्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब होते हैं, जो आपको प्रीपोजिशंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो देखिए, आई शैल इंक्वायर टू द मैटर, मैं इंक्वायर करूंगा उस मैटर पे। तो इंक्वायर टू का मतलब होता है ट्राई टू डिस्कवर फैक्ट्स अबाउट समथिंग, किसी के सच्चाई जानने की कोशिश करना, मतलब इंक्वायर टू। ठीक है, तो आई शैल इंक्वायर टू, चौथा का आंसर ए हो जाएगा। पांचवा देखिए, ही इज नोटोरियस। अब देखिए नोटोरियस ग्रीड है, यहां फॉर लगेगा कि इन लगेगा कि टू लगेगा, एट लगेगा, फॉर लगेगा। अब क्यों लगेगा, देखिए, फॉर गुड, फॉर ग्रेटफुल, फॉर सॉरी। अब इतने जितने भी ये एडवर्ब होंगे, ठीक है, एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, वहां पे फॉर लगेगा। ठीक है, जैसे फॉर गुड, फॉर ग्रेटफुल, फॉर सॉरी, फॉर सेलिब्रेटेड, फॉर क्वालिफाइड, फॉर यूजफुल, फॉर फिट, फॉर एलिजिबल, फॉर प्रिपेयर्ड। तो जितने भी ये नोटोरियस शब्द आएगा, ठीक है, इस नोटोरियस शब्द के बाद अगर ये एडवर्ब है तो यहां पे फॉर लगेगा ही लगेगा, ये लिख लीजिए दिमाग में। ठीक है, तो पांचवा का ए हो जाएगा। अब आपको याद क्या रखनी है पांचवा क्वेश्चंस में, ये याद रखनी है कि फॉर किससे किससे पहले आएगा, गुड, ग्रेटफुल, सॉरी, सेलिब्रेटेड, क्वालिफाइड, यूजफुल, फिट, एलिजिबल, प्रिपेयर्ड, सफिशिएंट, एंशियस। 10 बार लिखेंगे किसी पेज पे तो आपको याद हो जाएगा। नोटोरियस के बाद वाले जितने भी ये शब्द आएंगे उसमें फॉर ही लगेगा। 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने 5 मिनट से कम समय में बना दिए। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे आपको याद होगा तो आप ये 10 क्वेश्चंस 2-3 मिनट में कर लोगे। ही टुक पीटी द पुअर मैन। अब देखिए यहां पीटी ऑन, यहां क्या रहेगा, पीटी ऑन। हमेशा याद रखिए जहां टेक की बात हो तो पीटी के बाद ऑन ही लगेगा। जहां टेक की बात हो, टेक पीटी ऑन, तो जहां टेक होगा ये वाला होगा टेक, तो पीटी के बाद ऑन ही आएगा। बाकी हर जगह क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं। यू हैव नो पीटी, यहां पुअर मैन, ठीक है, यहां पुअर, तो यहां पे फॉर आएगा। क्या आएगा, फॉर आएगा। अब याद रखिए जहां पीटी होगा, टुक पीटी ऑन होगा, बाकी अगर टुक नहीं है तो फॉर होगा, याद रख लीजिए। जहां पीटी सिर्फ सिंपल पीटी होगा वहां फॉर लगेगा, जहां टेक पीटी होगा या टुक पीटी होगा तो ये हमेशा ऑन के साथ आएगा। तो छठवा में देखिए, छठवा का बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह 7वां क्वेश्चन है कि यू हैव नो पीटी, ऑन नहीं होगा क्योंकि टेक नहीं है इसमें। ऑन क्यों नहीं हुआ है यहां पे, क्योंकि टेक नहीं है। अगर टेक होता तो ऑन होता, टेक के साथ जब भी पीटी आएगा तो ऑन ही होगा। ये याद रखिए, ये याद करने वाली चीजें हैं, मैं बता रहा हूं।
टेक के साथ पीटी होगा तो ऑन ही होगा, ठीक है। तो यू हैव नो पीटी फॉर द पुअर, तो करेक्ट आंसर 7वां का सी हो जाएगा। 10वां बना चुके, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गया, आपका प्रीपोजिशन क्लियर। ही इज लीनिंग, जब भी लीन होगा तो लीन अगेंस्ट होता है, ये एक वर्ब है, याद रख दिया, लीन अगेंस्ट। तो ही इज लीनिंग अगेंस्ट, यहां पे आएगा अगेंस्ट, तो 8वां का जो आंसर आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। तो ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, राइट। अब ही इज अ ट्रू, देखिए जब भी ट्रू आएगा तो ट्रू टू वर्ड्स, ये एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है सीरियस प्रॉमिस, बिल्कुल सीरियस आप प्रॉमिस कर रहे हैं। ही इज अ ट्रू टू हिज वर्ड्स, तो 9वां का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो आपको इस जो 9वां क्वेश्चन है इसके आपको सीखनी ये है कि ट्रू टू वर्ड्स याद रखना, ट्रू टू वर्ड, ये इडियम है, इसको याद रखना है कि ट्रू टू वर्ड। तो ट्रू जो होगा उसके बाद वर्ड जो आएगा तो इसके बीच में टू लगेगा, तो यहां पे टू लगेगा, ठीक है। ट्रू टू वर्ड मतलब सिंसियर प्रॉमिस। लीन के साथ अगेंस्ट आएगा, ये भी एक वर्ब है। टेक के साथ अगर पीटी है तो ऑन ही लगेगा। किसी के व्यवहार पे होगा तो एट व्यवहार या एट यहां पे, ठीक है, एंग्री। लेकिन किसी इंसान के साथ अगर आप नाराज है तो विथ हिम लगेगा, ठीक है। एनक्वायर टू एक क्या है, फर्जल वर्ब है, इसका मतलब होता है ट्राई टू डिस्कवर फैक्ट्स, ठीक है। ही इज ए नोटोरियस, अगर नोटोरियस हो और ये सारे एडवर्ब या एडजेक्टिव हो तो इससे पहले फॉर आएगा, ठीक है। अगर किसी इंसान के एडवाइस पे इंफॉर्मेशन आइडिया की बात हो तो उसमें ऑन लगेगा, एक्ट के साथ ऑन लगेगा। लेकिन अपॉन वहां लगेगा जहां पे जैसे पुलिस के पास कंप्लेन आई और उस कंप्लेन पे वो क्या करेगा, एक्ट अपॉन करेगा, ठीक है। या कोई फॉर्मूला किसी ने डिड्यूस किया या कोई इंफॉर्मेशन 10 बुक पढ़ के एक समरी निकाला, रस निकाला और उस पे वो काम करेगा तो वहां पे एक्ट्स अपॉन हो जाएगा, ठीक है। अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा, अफ्रेड ऑफ यू। तो ये 10 क्वेश्चन में 10 कंसेप्ट हमने सीखा है। इसी तरह और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं आप कम से कम रिपीट जरूर करें। एक बार में किसी को समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, तो धीरे धीरे करते करते मेहनत करते 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 चीज़ें आती हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना है आपको और भी अच्छा करना है, और आने वाले समय में आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात नहीं करेंगे, आने वाले समय में किसी बड़ी कंपनियों में आप जॉब करेंगे, खुद का बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी इंग्लिश की जो चीज़ें हैं ना हमेशा काम आएगी। मैथ का हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री काम ना आए, लेकिन ये इंग्लिश जीवन भर काम आएगी। इसलिए इसको ज़रूर रिपीट करके देखें और सोचें, समझें और सीखने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।